आंदोलन को हम लोगों ने शुरुआत किया, तो उसमें चेहरा चमकाकर और जो है उसको हाईजैक करके एक नया संगठन बना लिया जयराम महतो ने। तो सभी लोग जानते हैं कि ये जो है बहुत ज़्यादा टिकने वाले नहीं है। हम लोग का तर्क के सामने उसका सारा तर्क बेकार साबित होगा। ऐसे लोगों पर भरोसा करें जिसका चरित्र जो साफ हो, जो बोलता हो वही करता हो और कभी छल कपट ना किया हो किसी से और बात में घमंड नहीं झलकता हो। और जयराम का देखिएगा भीड़ देख करके उसका घमंड बढ़ गया है। आप साफ दिखने को मिलेगा, इधर ऐसे लगेगा कि बाप रे बाप, वो तो जैसे कि वो अभी प्रधानमंत्री बन गया हो, या उधर संजय सेठ हो या निशिकांत दुबे हो, इन तमाम को मैं कहना चाहूँगा कि ये जनता जागरूक हो जाइए। नहीं तो उन लोगों को आप संसद बनाते हैं, वो झारखंड नहीं, वो बिहार, यूपी और राजस्थान की हित में काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि ये लोग कुछ भी कर ले, लेकिन इन लोग का इस पर दाल नहीं गलने वाला, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर देखा गया है कि ये लोग का जो है 22-24 साल में लोगों ने कुछ नहीं किया। बारी बारी से लोगों को मौका मिला है। तो हम लोग ने बोला था कि कैसे लिया झारखंड, तो लड़ के लिया झारखंड, और कैसे लेंगे झारखंड, तो लड़ के लेंगे। भाषा खतियान ये सब लेंगे, लड़ के लेंगे। तो जो लड़ के लिया है, बेसरा साहब ने नेतृत्व किया था और उनके नेतृत्व में उन्होंने अपनी विधायकी भी त्यागी थी झारखंड अलग करने के लिए। तो उन लोगों का अपमान मतलब झारखंड के तमाम आंदोलनकारी का अपमान है। हाँ, नमस्कार, आदाब। मैं रविंदर महतो और आप देख रहे हैं झारखंड की आवाज़। आज हम फिर इमाम शफी सिख के साथ जुड़ गए हैं। लगातार इमाम शफी, सूर्य सिंह बेसरा, लोबिन हमरम सभी से मिलजुल रहे हैं। आखिर इन लोग का क्या रणनीति है? सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि गिरिडीह लोकसभा से इन लोग का उम्मीदवार उतारने वाले हैं। क्या कुछ है इनके विषय में आज हम लोग जानेंगे। और अभी हमारे साथ छात्र नेता इमाम शफी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जोहार सर आपको। जोहार जोहार आपको भी। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम आपके दर्शकों को भी शुक्रिया। और आपको क्या आप लोग का रणनीति हो रहा, देख रहे हैं आप दिन के दिन सूर्य सिंह बेसरा, लोबिन हमरम से रांची तो कभी धनबाद, मतलब दिन के दिन आप लोग का मीटिंग चलते ही जा रहा है। क्या लेके गिरिडीह लोकसभा क्या है, मतलब उम्मीद क्या है आप लोगों का? बिल्कुल, झारखंड की जो 24 साल में जो दशा है उसको जो है जो दुर्दशा किया गया है सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा, इसका चिंतन हो रहा है। इस पर चिंतन मंथन लगातार शिविर भी हो रहा था। और पिछले करीब 1 साल से आपने देखा होगा कई जगहों पर, कई मेन प्रमंडलों पर, सभी 5 प्रमंडलों में बारी बारी से प्रशिक्षण शिविर भी चलाया गया है, विधायिका पाठशाला भी चलाया गया है। और इस पर काफ़ी लोग जो है इस पे जुड़े हैं और सभी गणमान्य लोग और पदाधिकारी लोग भी जुड़े हुए हैं। तो तमाम हम लोग का यही है, सूर्य सिंह बेसरा साहब के नेतृत्व में, और श्री लालचंद महतो जी हैं संपर्क में, और हमारे जैसे वो आपने बताया कि लोबिन हेमरम जी जो विधायक हैं अभी जेएमएम के, वो भी हमारे टीम में हम लोग जो एक तीसरा बड़ा विकल्प महागठबंधन होने जा रहा है, और जो झारखंड के नवनिर्माण के लिए आगे आएगी। तीसरा विकल्प, जिस तरह आपने कहा कि तीसरा विकल्प हम लोग का गठबंधन और सहयोग के साथ एक विकल्प आ रहा है तीसरा गठबंधन, क्या हम लोग का कारोबार रहेगा, क्या कुछ रहेगा? कि देख रहे हैं कि हम लोग जो क्षेत्र पार्टी है दावेदारी कर रही है, उन लोग के साथ आप लोग कैसे टिक पाइएगा? बिल्कुल, झारखंड में जिस तरह से देखा जाए तो, या पूरा देश में देखा जाए तो, गठबंधन महागठबंधन एक तरफ है, इंडिया गठबंधन है, एक तरफ है एनडीए गठबंधन है। जो बीजेपी आजसू झारखंड लेवल में देखिए तो वो लोग हैं, और वो लोग भी यहाँ पर एक अच्छा खासा धन संपत्ति के साथ वो लोग चुनाव में उतरते हैं और तैयारी के साथ। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि ये लोग कुछ भी कर ले, लेकिन इन लोग का इस बार दाल नहीं गलने वाला, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर देखा गया है कि इन लोग का जो है 22-24 साल में लोगों ने कुछ नहीं किया। बारी बारी से लोगों को मौका मिला है, चाहे इंडिया गठबंधन के कांग्रेस या जेएमएम का गठबंधन का बात हो, या इधर आपका बीजेपी या आजसू का गठबंधन का एनडीए गठबंधन का बात हो। इन लोगों को मौका मिला है, तो बार बार मौका मिला है, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। भारत का सबसे अमीर राज्य 40% खनिज यहीं पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, कुपोषण, भ्रष्टाचार, तमाम बुराई झारखंड में देखने को मिलेगा। और ये कहीं से किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोगों को सिर्फ बार बार ठगा जा रहा है, हम लोगों को और यहाँ झारखंड की जनता को चुनाव के समय में मुर्गा दारू का यहाँ राजनीति होता है, 500 रुपये में वोट खरीदने का मजाक किया जाता है हमारे लोकतंत्र का और हमारे गरीबी का। तो इसका जवाब इस बार करारा जवाब मिलेगा उन लोग को। क्या उम्मीदवार आप लोग का चयन हो चुका है? सूत्रों के मुताबिक सूर्य सिंह बेसरा 1 मार्च से जनसैलाब करेंगे और पूरा गिरिडीह तक जनसैलाब उनका चलेगा। गिरिडीह लेकर लोकसभा लेके आप लोग उम्मीदवार किसको चेहरा सामने आने वाला है? क्या आप तो उसमें उम्मीदवार हो सकते हैं क्या?
हाँ, इसमें मैं भी हो सकता हूँ या हम और चाह रहे हैं कि ये अभी हम लोग जो टीम तय करेगी, महागठबंधन में करीब 20 से 21 राजनीतिक पार्टी सम्मिलित होने जा रहे हैं। करीब अभी तीसरा मोर्चा बना है श्री लालचंद महतो जी के नेतृत्व में, और उसका पहला उलगुलान हम लोगों ने अभी 19 फरवरी को राजभवन के सामने किया था, और वहाँ से हम लोग शंखनाद किए हैं। तो यहाँ पर अभी और आज एक बैठक चल रही है, 3 जो है बड़ी शख्सियत, बेसरा साहब का और आपका लोबिन हेमरम जी का, कृष्णा मरांडी जी का आज बैठक चल रहा है। और ये तो तमाम करीब 18 से 20, लगभग 20 से 21 हमको लग रहा है कि मोटा मोटी पार्टियां हैं। तो इन लोग सर्वसम्मति से तय किया जाएगा कि कौन सा चेहरा गिरिडीह में उतरेगा। वोट करने जा रहे हैं, जाति देख कर वोट करने जा रहे हैं या धर्म देख कर वोट करने जा रहे हैं, या आप अपने बच्चों का शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, इसका भविष्य देखकर वोट करने जा रहे हैं, ये जनता पर निर्भर करेगी। सर, आप जाति सब के बारे में विशेष बात में आते हैं और बहुत सारे न्यूज़ चैनल में भी आप जातिवाद के विशेष बात कहे हैं। नहीं लगता है कि यहाँ पे जो गिरिडीह लोकसभा है, ये जाति के मुद्दे में देखा जाए कि महतो कास्ट जो है काफ़ी पॉपुलेशन उनका है, तो आपके महतो कास्ट से लालचंद महतो किस तरह दावेदारी लोगों को समझाएंगे, क्या तक कहेंगे लोगों को? हाँ, पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो जी ओबीसी का बात हमेशा किए हैं, जो संवैधानिक शब्द है। उन्होंने कभी जाति धर्म का राजनीति अभी तक तो मेरे समझ से उन्होंने नहीं किया है। वो जो है लगातार बोलते हैं, वो लगातार बोलते हैं कि आरएसएस मनुवादी आरएसएस का विरोध में वो उतरेंगे, और जाति धर्म का जो भी बात होगी तो उसका विरोध में मुखालफत करेंगे। और ये उलगुलान जो 1 मार्च से देखने को मिलेगा, और हम लोग का अपील रहेगा पूरा 6 का 6 जो है विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह में आता है, सब में पहुंचेंगे। और महतो का जहाँ तक बात है, तो महतो भी हो, यहाँ पर आदिवासी हो या मुस्लिम हो, सबका देखा जाए तो लगभग बराबर आबादी है। महतो और मुसलमान का लगभग बराबर आबादी है, और 14 से 14.5% आदिवासी का आबादी है, लगभग 15% के एससी का आबादी है, और कम ही आबादी रहता है यहाँ पर। तो झारखंड में पहला ऐसा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है जहां पर जाति धर्म देखकर वोट नहीं किया जाता है। यहाँ पर की जनता जो है जागरूक है। यहाँ कसमार प्रखंड जैसे शिक्षित प्रखंड भी यहाँ पाया जाता है, तो इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर उससे ऊपर उठ करके हमें वोट करने का जरूरत है, और यहाँ की जनता से हमें भरोसा है कि ये इसको दरकिनार करके सबसे योग्य आदमी को ये, और सबसे प्रतिभावान व्यक्ति को, अनुभवी आदमी को, जो संविधान को मानता हो, उसको सत्ता सौंपेंगे। तो क्षेत्र पार्टी की तो बात हो गई सर। अब जयराम महतो भी दावेदारी कर रहे हैं, उन लोग के साथ आप लोग टिक पाइएगा कि नहीं टिक पाइएगा? जनता के सामने कोई नहीं टिक पाता है। और जहाँ तक जयराम महतो है, तो जयराम महतो ने बहुत बड़ा, वो एक अच्छा है, युवा लड़का है और मेहनत कर रहा है, लेकिन उसने छल किया है। भाषा खतियान का आंदोलन को ही देखिए, आप एक उदाहरण देते हैं हम आपको, और ये बातें हम आपको नहीं बता रहे हैं, पूरे झारखंड के एक एक आदमी को हम लोग बता सकते हैं कि उसने किस तरह से छल किया। भाषा संघर्ष समिति के नाम से, और हम लोग जो है 2021 से ही हम लोग इस आंदोलन को शुरुआत किए थे। उसमें तीर्थनाथ आकाश सहज, आपका राजेश ओझा हो, गुलाम हुसैन हो, या ये आपका सोहराय हंसदा हो, तमाम प्रकार के लोग हम लोग मिलकर के इसको भाषा के आंदोलन को हम लोग ने शुरुआत किया। तो उसमें चेहरा चमकाकर और जो है उसको हाईजैक करके एक नया संगठन बना लिया जयराम महतो ने। तो सभी लोग जानते हैं कि ये जो है बहुत ज़्यादा टिकने वाले नहीं है। हम लोग का तर्क के सामने उसका सारा तर्क बेकार साबित होगा, और वो जो है, क्योंकि जो छल करता है, तो समझ लीजिए आज हमारे साथ छल किया तो कल आपके साथ भी छल करेगा। तो मैं ये जनता को ये बताना चाहूँगा, गिरिडीह के जनता को, कि वैसे लोगों पर भरोसा नहीं करें, और वैसे लोगों पर भरोसा करें जिसका चरित्र जो साफ हो, जो बोलता हो वही करता हो, और कभी छल कपट ना किया हो किसी से, और बात में घमंड नहीं झलकता हो। और जयराम का देखिएगा, भीड़ देख करके उसका घमंड बढ़ गया है, आप साफ दिखने को मिलेगा। एकदम ऐसे लगेगा कि बाप रे बाप, वो तो जैसे कि वो अभी प्रधानमंत्री बन गया करके, तमाम प्रकार के गलत आपको आश्वासन दे करके, ठग करके, मुद्दे से बरगला करके, जाति धर्म करके आपके वोट को ले लेता है, और वो लोग 5 साल नजर नहीं आते हैं। इसीलिए वैसे कैंडिडेट को आप भी चुनाव कीजिए जो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहे, और उसके बात से, वचन से आपको जज करना होगा, समझना होगा, सीखना होगा, जागरूक होना होगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका जो है, जितना नेता जो ठगते हैं
उतना दोष जनता का भी होगा। अच्छा, अभी आप देख रहे थे इमाम शफी, धन्यवाद सर आपको। आपको भी शुक्रिया, धन्यवाद। अभी आप इमाम शफी जो चुनाव गिरिडीह लोकसभा में लड़ सकते हैं, अभी किसी तरह का बात नहीं हुआ है कि उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि इमाम शफी छात्र नेता जो हैं गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। और सभी झारखंड की क्षेत्र पार्टी और जयराम की पार्टी में भी इनका कह रहे हैं कि दावेदारी मेरा बहुत ज़्यादा रहेगा और हम लोग चुनाव जीत ही लेंगे अगर कुछ इस तरह का बात हुई तो। मिलते हैं और एक नए वीडियो में। आप बने रहे झारखंड की आवाज़ के साथ। मैं रविंदर मोहतो।